हेलो डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आई एम तालिब हुसैन। आप देख रहे हैं साइंस लेक्चर विद तालिब हुसैन। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, आज जो हमारा टॉपिक है वो इस ब्लॉक एलिमेंट्स की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है जिसको हम डिफाइन करेंगे। जिस प्रॉपर्टीज़ में आज हम पढ़ने वाले हैं वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आज हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है क्या और उसका ट्रेंड क्या है ग्रुप्स में और पीरियड्स में। तो पहले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था कि इंट्रोडक्शन ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स का इंट्रोडक्शन किया था जिसमें, और सेकंड लेक्चर में हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी जिसमें हमने शील्डिंग इफेक्ट पढ़ा और उसके बाद एटॉमिक साइज भी पढ़ा है। तो पहले मैं थोड़ा रिव्यू करते जाऊं कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स को हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों कहते हैं। क्योंकि हम इसको इसलिए एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं क्योंकि इनकी जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो इनका जो आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स होता है, मीन लास्ट शेल वाला इलेक्ट्रॉन जो होता है वो इस सब शेल में फिल होता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। और उसके बाद मैं आपको सेकंड पॉइंट बताऊं कि उसके बाद एस ब्लॉक एलिमेंट्स में दो ग्रुप्स होते हैं जिसको हम एक तो अल्कली मेटल्स कहते हैं, दूसरा होता है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अब मैं थोड़ा सा आपको बताऊं कि उसको हम अल्कली मेटल्स क्यों कहते हैं। इसलिए कहते हैं क्योंकि वो जो एलिमेंट्स सारे इस ब्लॉक एलिमेंट्स में, अल्कली मेटल्स में जो एलिमेंट्स आते हैं वो ऑक्साइड्स बनाते हैं या बेस बनाते हैं वाटर में। जब आप उसकी एलिमेंट्स के ऑक्साइड्स को वाटर में डालेंगे तो वो सॉल्युबल होते हैं वाटर में, और दूसरी बात वो बेस बनाते हैं, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, अल्कली मेटल्स कहते हैं। मेटल्स क्यों है कि एक दो तीन किस्म के एलिमेंट्स होते हैं, एक होता है मेटल्स एलिमेंट, दूसरे होते हैं नॉन मेटल्स एलिमेंट, और जो तीसरे होते हैं मेटलाइट्स एलिमेंट्स। अब मेटल्स एलिमेंट्स जो होते हैं वो हमेशा हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं और वो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी को करते हैं। नॉन मेटल्स जो एलिमेंट्स होते हैं वो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव में नहीं होते और वो नॉन कंडक्ट होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। और मेटलाइट्स एलिमेंट्स हम उसको कहते हैं जो मीन्स मेटल्स के एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज भी दिखें और नॉन मेटल्स के एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज भी दिखें, उनको हम क्या कहते हैं, नॉन मेटलाइट्स एलिमेंट्स कहते हैं। अब उसके बाद हमने साइज पढ़ा कि एटॉमिक साइज क्या है इन इस ब्लॉक एलिमेंट्स में। उसमें हमने पढ़ा कि एटॉमिक साइज जो होता है वो टॉप टू बॉटम क्या होता है, इंक्रीज होता है, लेफ्ट टू राइट क्या होता है, डिक्रीज होता है। अब ये इंक्रीज क्यों होता है, क्योंकि टॉप टू बॉटम में क्या आपको पता है कि शेल जो इंक्रीज होते हैं, मीन्स जितने शेल ज़्यादा इंक्रीज होंगे तो उतनी एटॉमिक साइज क्या होगी, इंक्रीज होती जाएगी। लेफ्ट टू राइट क्या होता है कि शेल इंक्रीज सेम ही होते हैं लेकिन वहाँ पॉजिटिव चार्ज मीन्स न्यूक्लियर चार्ज बढ़ती जाती है तो उसको मीन्स हम क्या कहते हैं कि वो डिक्रीज होती है, लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज। अब उसके बाद हमने एक और टॉपिक पढ़ा था जिसमें हमने पढ़ा था कि शील्डिंग इफेक्ट और न्यूक्लियर चार्ज। अब शील्डिंग इफेक्ट और न्यूक्लियर चार्ज किसको कहते हैं, इसमें थोड़ा सा आपको बताऊं कि न्यूक्लियर चार्ज न्यूक्लियस में होता है। न्यूक्लियस में मीन्स जो प्रोटॉन्स होते हैं उनमें क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज होता है। अब लेफ्ट टू राइट जो न्यूक्लियर चार्ज होती है वो क्या होती है, इंक्रीज होती जाती है। इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न ये है कि प्रोटॉन्स इंक्रीज होते जाते हैं, अट्रैक्शन फोर्स या रिपल्शन क्या होती है वो इंक्रीज होती है। न्यूक्लियस टू आउटर मोस्ट वाले इलेक्ट्रॉन्स में क्या होती है, इंक्रीज होती है, तो मीन्स वो इंक्रीज होती जाती है। तो मैं दूसरा आपको बताऊं कि शील्डिंग इफेक्ट हम किसको कहते हैं। शील्डिंग इफेक्ट उसको कहते हैं मीन्स न्यूक्लियस का और मीन्स आउटर मोस्ट शेल तक अट्रैक्शन ना पहुंचने, मीन्स उसमें बीच में एक स्क्रीनिंग हो, उसको हम क्या कहते हैं, शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। मीन्स जो लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनमें जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस का फोर्स लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन तक नहीं पहुंचता, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। जो अट्रैक्शन फोर्स होता है ना वो मीन्स बीच वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं फर्स्ट शेल सेकंड शेल वाले उनमें ही मीन्स पूरा हो जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है क्या, तो फर्स्ट में हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसको कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होता है वो टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू shared of electron in covalent bond। अब यहाँ देखेंगे इसकी जो डेफिनेशन हमें बता रही है कि टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन
इन कोवेलेंट बॉन्ड। यहाँ जो डेफिनेशन है उसमें हर वर्ड्स की मीनिंग अपनी है, मीन्स हर वर्ड्स की मीनिंग आप उसको अलग देखेंगे। यहाँ देखें कोवेलेंट बॉन्ड, उसके बाद शेयर्ड, उसके बाद पेयर्ड ऑफ एन कोवेलेंट बॉन्ड। आपको ये जो डेफिनेशन मिल रही है मीन्स जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट है वो जस्ट आपको कोवेलेंट बॉन्ड में मिलेगा, आयोनिक बॉन्ड में नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि ये हमें बता रहे कि टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू शेयर देयर इलेक्ट्रॉन, मीन्स उसमें शेयरिंग भी होगी, अट्रैक्शन भी होगी। सॉरी मैं एक पॉइंट बोल दिया, टू अट्रैक्ट। यहाँ देखें अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कोवेलेंट बॉन्ड, मीन्स उसमें अट्रैक्शन भी होगी और शेयरिंग भी होगी। जो आपका आयोनिक बॉन्ड होता है उसमें शेयरिंग नहीं होती, कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है उसमें शेयरिंग होती है। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड में जस्ट आपको क्या मीन्स उसका कॉन्सेप्ट मिलेगा इलेक्ट्रोनेगेटिव का। अब मैं थोड़ा सा बताऊं कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है और आयोनिक बॉन्ड क्या होता है। कि आयोनिक बॉन्ड आपने देखा है कि ये सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड है, इनके बीच में बॉन्ड बनता है कि यहाँ एक नाइट्रोजन के पास जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो ज़्यादा होता है और क्लोरीन को जो इलेक्ट्रॉन मीन्स कम होता है। वो अपना आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन फिल करने के लिए उसको क्या चाहिए कि उसको, तो अब यहाँ मीन्स क्लोरीन सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है अपने आउटर मोस्ट शेल के लिए, उसको मीन्स 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन या आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो होने चाहिए वो ऑक्टेट पूरा होना चाहिए। लेकिन क्लोरीन के पास मीन्स एक इलेक्ट्रॉन कम होता है अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। इसलिए वो क्लोरीन क्या चाहता है कि उस सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन लेता है और सोडियम अपना ऑक्टेट रूल जो है ऑक्टेट इलेक्ट्रॉन मीन्स आउटर मोस्ट शेल में वो पूरे करने के लिए उसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है, तो वो एक इलेक्ट्रॉन अपना क्लोरीन को देता है। मीन्स यहाँ क्या होती है कि ट्रांसफरिंग होती है, एक ने ट्रांसफर किया इलेक्ट्रॉन दूसरे ने लिया इलेक्ट्रॉन, इसलिए सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज आती है और क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज आती है। इसको हम क्या कहते हैं? आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। मीन्स ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मीन्स अमीन एटम, दो एटम्स में ट्रांसफरिंग हो उसको हम क्या कहते हैं? आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। और क्या जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है कि शेयरिंग होती है। कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है? शेयरिंग होती है। क्यों शेयरिंग होती है? यहाँ देखें कि क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन हैं और हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, मीन्स दोनों का काम नहीं हो रहा। तो ये दोनों एटम्स क्या करेंगे कि शेयरिंग करेंगे। शेयरिंग कैसे करेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन अपना इस जगह पे रखेगा और ये इलेक्ट्रॉन अपना इस जगह पे रखेगा, दोनों आपस में क्या बनेंगे? बॉन्ड बनेंगे। इसको हम क्या कहते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। मीन्स शेयरिंग पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बिटवीन 2 एटम्स इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। यहाँ देखेंगे शेयरिंग हो रही है, मीन्स दोनों के पास इलेक्ट्रॉन है लेकिन यहाँ क्या हो रही है? शेयरिंग हो रही है। इसको हम क्या कहते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। अब मैं आपको एक और पॉइंट बताऊं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे होती है। कि यहाँ देखें ये हाइड्रोजन क्लोरीन है, ठीक है, जहाँ हाइड्रोजन क्लोरीन ने जब अपना बॉन्ड बनाया शेयरिंग करके, लेकिन यहाँ क्या होता है कि क्लोरीन के पास मीन्स अट्रैक्शन जो होती है वो ज्यादा होती है, तो क्लोरीन इससे इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास खींचता है, इस इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? अपने पास खींचता है। तो मीन्स ये जो हाइड्रोजन वाला इलेक्ट्रॉन है वो थोड़ा सा इसके जो पास आ जाता है, तो क्लोरीन पे कौन सी चार्ज आती है? नेगेटिव चार्ज आती है और इसके पास पॉजिटिव चार्ज आती है। इस अट्रैक्शन को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। इस अट्रैक्शन को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव। मीन्स किसी एटम्स में ऐसी एबिलिटी हो जो दूसरे इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास खींचे, तो उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। मीन्स यहाँ देखें कि क्लोरीन के पास मीन्स इतनी अट्रैक्शन ज्यादा थी, तो क्लोरीन ने क्या कर दिया कि क्लोरीन ने इस इलेक्ट्रॉन को अपने पास मीन्स क्या, ये ज्यादा क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन नहीं गया लेकिन यहाँ दोनों के पास है। लेकिन ऐसे समझिए कि यहाँ ये इलेक्ट्रॉन जो है वो शिफ्ट हो गया, किसके पास शिफ्ट हो गया? क्लोरीन के पास शिफ्ट हो गया। तो इसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। मीन्स कुछ एटम्स में ऐसी एबिलिटी हो जो वो दूसरे इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास मीन्स खींचे, तो उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। और उसके बाद मैं आपको बताऊं कि यहाँ देखेंगे क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। यहाँ ये अब मैं आपको बताऊं कि ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो एक रिलेटिव
ये एक रिलेटिव प्रॉपर्टीज है। उसके बाद मैं आपको बताऊं कि उस दूसरी जो प्रॉपर्टीज है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हो गई, यहाँ आयोनाइजेशन एनर्जी हो गई, वो क्या है कि इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज है। ये जो होती है रिलेटिव प्रॉपर्टीज को हम क्या कहते हैं, रिलेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, मीन्स इसका कोई वैल्यू नहीं होता इसका। दूसरा, अगर आपके पास कुछ क्या है, कहीं भी जगह आपके पास ऐसा एमसीक्यूज आ जाए, यहाँ आपको कोई पूछे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या यूनिट क्या होता है, तो आप ये बता सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई भी यूनिट नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये रिलेटिव प्रॉपर्टीज है। अगर हम किसी एटम्स में इंडिविजुअल लगाते तो यहाँ हम कोवेलेंट बॉन्ड का कॉन्सेप्ट नहीं देते। कोवेलेंट बॉन्ड का इसलिए कॉन्सेप्ट दिया क्योंकि ये जो होती है रिलेटिव प्रॉपर्टीज है, इसका कोई भी यूनिट नहीं है। इसको हम क्या कहते हैं, रिलेटिव प्रॉपर्टी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। ठीक है, तो अब हम दूसरा एग्जांपल लें कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। उसके बाद आप देखें कि ये वाटर है, ये ऑक्सीजन है। ठीक है, तो ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो पेयर में होते हैं, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो अनपेयर होते हैं। यहाँ देखें कि ये अनपेयर है। इसके बाद अब देखें कि ये अपना ऑर्बिट पूरा करने के लिए एक जहाँ हाइड्रोजन से बॉन्ड शेयरिंग करता है, ये हाइड्रोजन से यहाँ शेयरिंग की और इस साइड में हाइड्रोजन से शेयरिंग की। तो अब यहाँ देखें कि हाइड्रोजन तो इसके साथ ने शेयरिंग कर दी, लेकिन यहाँ क्या होगा कि ऑक्सीजन के पास मीन्स इतनी एबिलिटी है कि हाइड्रोजन वाले इलेक्ट्रॉन को अपने पास के जो मीन्स ज़्यादा खींचेगा अपने पास, वो क्या करेगा, उस इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करेगा। मीन्स हाइड्रोजन शिफ्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन वाला इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा ऑक्सीजन के पास। लेकिन हाइड्रोजन के पास भी इलेक्ट्रॉन होगा, लेकिन क्या होगा, यहाँ क्या होगा, मीन्स ये कुछ इलेक्ट्रॉन्स मीन्स यहाँ इस साइड में आ जाएंगे। इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मीन्स ऐसी एबिलिटी जो दूसरे इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास खींचे, उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि फैक्टर कौन से हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि ट्रेंड क्या है पीरियड्स में और ग्रुप्स में, पीरियड्स में क्या है। ठीक है, तो ये आपने अगर लिख लिया तो मैं इसको ड्रा कर सकता हूँ। तो अब हम समझेंगे कि इसके फैक्टर क्या है। फर्स्ट फैक्टर हम कौन सा समझेंगे कि फर्स्ट फैक्टर में आप समझ लें एटॉमिक साइज। अब देखें कि एटॉमिक साइज में इसका फैक्टर क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर अब आप देखेंगे एटॉमिक साइज जो होती है वो कैसे इंक्रीज होती है, टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज क्या होती है, इंक्रीज होती है। समझ लें आप कि मीन्स एटॉमिक साइज इंक्रीज होगी, जितना एलिमेंट ज़्यादा मीन्स स्मॉल साइज का होगा उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। मीन्स जितना एटम आपका स्मॉल साइज में होगा उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, मीन्स इंक्रीज होगी। क्यों होगी कि आप देखें कि ये 2 एटम्स हैं, यहाँ देखें कि ये एक एटम है, ठीक है, और दूसरा ये एटम है, इसके पास 3 शेल है, 2 शेल है, और इसके पास क्या है कि एक ही शेल है। यहाँ देखेंगे यहाँ ज़्यादा अट्रैक्शन होगी, यहाँ ज़्यादा अट्रैक्शन होगी, यहाँ ज़्यादा मीन्स अट्रैक्शन नहीं हो सकती, लेकिन यहाँ ज़्यादा अट्रैक्शन हो सकती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि एटॉमिक साइज जो होती है वो क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज के। मीन्स जितनी साइज स्मॉल होगी उतना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगा, जितनी साइज कम होगी इतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ये फैक्टर आपने समझ लिया। उसके बाद दूसरा फैक्टर हम करते हैं न्यूक्लियर चार्ज। अब न्यूक्लियर चार्ज क्या होती है कि न्यूक्लियर चार्ज मीन्स कौन से में किस में होती है, न्यूक्लियस में होती है। न्यूक्लियर चार्ज कहाँ होती है, न्यूक्लियस में होती है। मैंने फर्स्ट सेकंड लेक्चर में मैंने आपको पढ़ा लिया है। सेकंड लेक्चर आप सर्च करें कि यहाँ
कि न्यूक्लियर चार्ज, यहाँ आप उसको शील्डिंग इफेक्ट विद ताले बोसन सर्च करेंगे तो यहाँ जिस लेक्चर है इसी लेक्चर में मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक लिख रहा हूँ, तो वहाँ आप उससे भी देख सकते हैं कि न्यूक्लियर चार्ज का कॉन्सेप्ट क्या है डिटेल से। ठीक है, तो न्यूक्लियर चार्ज जो होती है वो न्यूक्लियस में होती है, और न्यूक्लियस में क्या होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं। न्यूक्लियस में क्या होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं। अब यहाँ देखें कि न्यूक्लियर चार्ज का फैक्टर क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। जितनी मैं आपको बताऊं कि जितनी न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगी उतना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा कि मीन्स जितने आप, मैं थोड़ा सा एग्जांपल बता रहा हूँ कि ये एक एटम है जिसमें 3 पॉजिटिव चार्ज हैं, जिसमें क्या है 3 पॉजिटिव चार्ज है, और ये एटम है जिसमें 7 पॉजिटिव चार्ज हैं। कितने पॉजिटिव चार्ज हैं, 7। अब यहाँ देखेंगे यहाँ 7 पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ 3 पॉजिटिव चार्ज है, तो किस एटम्स में ज्यादा अट्रैक्शन होगी, ये आप थोड़ा सा माइंड से सोचेंगे किस एटम्स में ज्यादा अट्रैक्शन होगी। जो ज्यादा अट्रैक्शन होगी वो इसमें होगी। क्यों अट्रैक्शन ज्यादा होगी कि इसमें ज्यादा प्रोटॉन्स हैं, तो ज्यादा प्रोटॉन्स की वजह से अट्रैक्शन ज्यादा होगी, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी, इसमें ज्यादा होगी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का आप न्यूक्लियर चार्ज में कैसे लिख सकते हैं, न्यूक्लियर चार्ज में से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, तो न्यूक्लियर चार्ज में ट्रेंड क्या होता है कि न्यूक्लियर चार्ज जितनी जितनी ज्यादा बढ़ती जाएगी तो उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, इंक्रीज होती जाएगी। जितनी न्यूक्लियर चार्ज कम होगी वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही कम होगी। मीन्स जो छोटा जिसमें मीन्स बड़ा आइटम्स हो, जिसमें न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा प्रोटॉन्स होंगे वहाँ जो है न्यूक्लियर चार्ज मीन्स ज़्यादा होगा, वहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा होगी। क्यों होगी, क्योंकि वहाँ अट्रैक्शन ज़्यादा हो रही है, इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। हम ऐसे कह सकते हैं कि मीन्स अट्रैक्शन ज़्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। क्योंकि मैंने आपको डेफिनेशन में बता दिया है कि टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कोवेलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, तो उसके बाद दूसरा फैक्टर हम पढ़ते हैं जो किताब में तो आपने नहीं पढ़ा होगा, मैं समझता हूँ। दूसरा फैक्टर कौन सा है कि केटाइन, तो इसका दूसरा फैक्टर है चार्ज ऑन केटाइन। तो आप तो समझ रहे होंगे कि ये जो चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपको हमारे बुक में नहीं है, लेकिन आप कैसे पढ़ा रहे हो। तो ये जो चीज़ें हैं वो आपको हमारे जो मीन्स सिंध टेक्स्ट बोर्ड है या पंजाब टेक्स्ट बोर्ड है उस टेक्स्ट बोर्ड में ये चीज़ें नहीं लिखी हुई है। ये आपको चीज़ें बड़े बुक्स में मिलेंगे। ये आपके लिए मीन्स एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ कि इसके सारे फैक्टर पढ़ा रहा हूँ कि जो मीन्स हमारा लेक्चर देख रहा है उसका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होता जाए। कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर होता है कि जब आपको हर चीज़ का पता होगा कि मीन्स जितनी चार्ज के हिसाब से इसका क्या मीन्स रिलेटिव है, उसके साइज के हिसाब से क्या रिलेटिव है, उसके न्यूक्लियर चार्ज के हिसाब से क्या रिलेटिव है। ये मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि ये आपका कॉन्सेप्ट मीन्स क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। चार्ज ऑन केटाइंस के साथ क्या होता है कि मीन्स यहाँ देखें कि चार्ज जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन केटाइन। ये हम इसको क्यों कहते हैं कि जितनी ज़्यादा चार्ज होगी, जितने ज़्यादा प्रोटॉन्स होंगे उतनी आपकी क्या होगी, अट्रैक्शन ज़्यादा होगी। अट्रैक्शन ज़्यादा होगी तो आपके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा होगी। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि Fe2+ और Fe3+। अब देखें कि इसमें ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी या इसमें ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। यहाँ आप ऐसे ही समझ लें कि मीन्स यहाँ क्या है कि 3+ है, मीन्स 3 प्रोटॉन्स क्या है और ज़्यादा है। मीन्स इसके हिसाब से 3 प्रोटॉन्स और ज़्यादा है, इसके हिसाब से 2 प्रोटॉन्स और ज़्यादा है। तो इसमें जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो इसमें ज़्यादा होगी। किस में ज़्यादा होगी, इसमें Fe3+ में होगी, क्योंकि इसके पास 3 प्रोटॉन्स ज़्यादा हैं, उसके पास कितने 2+ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं। तो मीन्स उसके हिसाब से आप Fe3+ के हिसाब से उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। क्यों ज़्यादा होगी, क्योंकि इसके पास क्या है, प्रोटॉन्स ज़्यादा है। उसके बाद दूसरा फैक्टर है जिसको हम कहते हैं चार्ज ऑन एनाइन।
चार्ज ऑन एनाइन। तो इसको आप उल्टा समझ लें कि मीन्स इसको आप क्या कर समझ लें, उल्टा ही समझ लें कि यहाँ क्या होता है कि यहाँ आप ऐसे कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन एनाइन। अब ऐसे मैंने क्यों कहा कि आपके पास फॉर एग्जांपल ये एटम है 2- और ये आपके पास एटम है 3-, तो इसमें ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव किसमें होगी कि मीन्स इसके पास क्या है कि 3- है, तो मीन्स ये इसके पास इतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मीन्स नहीं होगी। यहाँ आप उल्टा समझ लें कि इसके पास मीन्स जो 2- है, 2- में 3- मीन्स इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स जो होंगे वो ज़्यादा हैं इस हिसाब से, मीन्स इसने 3 इलेक्ट्रॉन्स और लिए हैं तो आपके प्रोटॉन्स कुछ कम हो रहे हैं। लेकिन इस एटम्स ने क्या किया है कि इस एटम्स ने 2 इलेक्ट्रॉन्स दूसरे लिए हैं, तो मीन्स इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स जो है वो ज़्यादा है किस सेकंड एलिमेंट से। इसलिए हम कह सकते हैं कि जितनी चार्ज एनाइन कम होगी उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। मीन्स आपके पास ये जो मैं आपको समझा रहा हूँ कि ये आपको मीन्स एंट्री टेस्ट में काम आएंगे। ये एंट्री टेस्ट में मेडिकल और इंजीनियरिंग की में एमसीक्यूज आते हैं कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स यहाँ आपको दिए जाते हैं कि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी या इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। वो ज़्यादा एमसीक्यूज किस पे आते हैं, या एनाइन पे आते हैं, मीन्स एनाइन और केटाइंस पे आते हैं ज़्यादा। पहले तो हम तो समझ सकते हैं कि लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है, टॉप टू बॉटम में डिक्रीज होती है। लेकिन आपको कैसे पता कि कुछ एलिमेंट्स में मीन्स चार्ज दी जाए, जो एलिमेंट्स आपको पास मीन्स लास्ट वाले ग्रुप से हेलोजन एटम से यहाँ उसके पास 5 या 6 ग्रुप से है, उसमें क्या है कि एनाइन चार्ज ज़्यादा दी गई है और जो फर्स्ट सेकंड ग्रुप से है उसकी मीन्स चार्ज नहीं है, जो उस पर प्रोटॉन्स पॉजिटिव चार्ज दी गई है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है? जिसके पास प्रोटॉन्स ज़्यादा होंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसकी ज़्यादा होगी नहीं। तो ये आपको मीन्स मैं कि ये चीज़ें आप समझ लें। तो ये मैंने फैक्टर पढ़ा लिए। अब हम पढ़ेंगे कि ट्रेंड क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, उसके बाद हम एप्लीकेशंस पढ़ते हैं, उसके बाद हम समझेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को। तो अब हम पहले समझेंगे ट्रेंड इन पीरियड मीन्स पीरियडिक टेबल जो होती है, जो जहाँ आपका एस ब्लॉक एलिमेंट्स में उन पीरियड्स में इलेक्ट्रोनेगेटिव का क्या कॉन्सेप्ट है और ग्रुप्स में क्या कॉन्सेप्ट है। पहले हम समझेंगे कि पीरियड्स में कौन सा कॉन्सेप्ट है आपका इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। तो आप समझ लें कि पीरियड्स हम किसको कहते हैं, लेफ्ट टू राइट कहते हैं। लेफ्ट टू राइट को हम क्या कहते हैं, पीरियड्स कहते हैं। अब देखेंगे लेफ्ट टू राइट आपका जो है वो एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा। जेड किसको हम शो करते हैं, एटॉमिक नंबर को शो करते हैं, मींस लेफ्ट टू राइट आपका एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा। उसके बाद प्लस में आपकी न्यूक्लियर चार्ज जो होती है वो भी आपकी इंक्रीज होगी, न्यूक्लियर ठीक है। तो उसके बाद आपकी न्यूक्लियर चार्ज जो होती है वो भी आपकी इंक्रीज होगी। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगी तो आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी हमारी, इंक्रीज होगी। इंक्रीज क्यों होगी, क्योंकि यहाँ एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है, एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रही है। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रही है तो मीन्स एटॉमिक साइज कम हो रही है, तो आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। पीरियड्स में मीन्स आपका मीन्स यहाँ देखें कि आपके पास लिथियम से ये जो 2 एटम्स हैं, लिथियम से बेरिलियम में एटॉमिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होगी वो क्या होगी, तो लिथियम से बेरिलियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो ज़्यादा होती है। क्यों ज़्यादा होती है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्योंकि आपके वो देखें कि लिथियम का एटॉमिक नंबर कम होता है बेरिलियम से। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 3 होता है, और बेरिलियम की जो होती है वो न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होती है बिटवीन देन द लिथियम। क्यों चार्ज ज़्यादा होती है, क्योंकि इसके पास प्रोटॉन्स ज़्यादा होते हैं तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव मीन्स ज़्यादा होगी। कैसे ज़्यादा होगी, इसकी न्यूक्लियर चार्ज एक तो ज़्यादा है, उसके बाद इसकी साइज कम है, उसके बाद इसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या है, मीन्स लिथियम से बेरिलियम की ज़्यादा होगी। तो आपके पास 2 ग्रुप्स होते हैं इस ब्लॉक एलिमेंट्स में, एक होता है अल्कली मेटल, दूसरा होता है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ये आपने समझ लिया है। अल्कली मेटल्स में कौन से एलिमेंट्स आते हैं, हाइड्रोजन आता है, उसके बाद लिथियम आता है, उसके बाद पोटेशियम आता है, उसके बाद आपका सोडियम आता है, उसके बाद आपका पोटेशियम आता है, उसके बाद रुबिडियम आता है, उसके बाद सीजियम आता है।
और ऐसे ग्रुप्स में एलिमेंट्स कौन से होते हैं? मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम के बाद आप यहाँ आपका बेरियम होगा, उसके बाद आपका मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांशियम और उसके बाद आपका आता है बेरियम होता है। ठीक है, तो ये दो ग्रुप्स होते हैं। आप इलेक्ट्रोनेगेटिव जब आप लेफ्ट टू राइट इस साइड से जाएंगे तो मीन्स इस साइड से जाएंगे और इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होगी? इंक्रीज होगी। आप मीन्स इससे साइड से इलेक्ट्रोनेगेटिव क्यों कम ज्यादा इंक्रीज होगी? क्योंकि यहाँ देखेंगे यहाँ एटॉमिक नंबर ज्यादा हो रहा है, इसका एटॉमिक नंबर 2 3 है तो इसका एटॉमिक नंबर 4 है, और इसका एटॉमिक नंबर 11 है तो इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 12 है। ठीक है, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज मीन्स ऐसे होगा और न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगी और एटॉमिक साइज जो होगी वो कम होगी, तो आपका लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिथियम की कितनी होती है? 2 पॉइंट समथिंग होती है, यहाँ इतनी हो सकती है 2 होती है, हाइड्रोजन 2.1 और इसकी कितनी होती है? 2.8 होती है, जो होती है बेरियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। ठीक है, तो उसके बाद अब हम पढ़ेंगे कि ग्रुप्स में क्या होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड। तो आप ग्रुप में ऐसे समझ लें कि ठीक है, जो ग्रुप होते हैं ग्रुप में ट्रेंड, ग्रुप टॉप टू बॉटम में होते हैं। हमारे पीरियोडिक टेबल में दो ही चीजें हैं, एक तो लेफ्ट टू राइट जिसको हम कहते हैं पीरियड्स कहते हैं, और टॉप टू बॉटम्स को हम क्या कहते हैं? उसको हम ग्रुप्स कहते हैं। ग्रुप्स में जो आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो डिक्रीज होती है। ग्रुप में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? डिक्रीज होती है। डिक्रीज क्यों होती है? क्योंकि आपका ग्रुप्स में एटॉमिक साइज जो होता है वो इंक्रीज होता है। एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है तो आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिव की भी क्या होगी? मीन्स डिक्रीज होगी। कैसे? तो आप देखेंगे ये एक एटम है, इसके पास कितने शेल्स हैं? 2 शेल्स, मीन्स इसकी साइज क्या है? ज्यादा है। और दूसरा आपका ये एटम है जिसके पास मीन्स 2 ही शेल है, इसकी साइज इतनी है। तो यहाँ देखें कि इसमें इतनी अट्रैक्शन नहीं होगी जितनी इसमें अट्रैक्शन होगी प्रोटॉन्स में, और इलेक्ट्रॉन्स में इतनी ज्यादा अट्रैक्शन होगी, तो मीन्स इसमें ज्यादा क्या होगी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, और इसमें क्या होगी? वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। मीन्स आपका टॉप टू बॉटम में क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है, सॉरी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो टॉप टू बॉटम्स में होती है वो डिक्रीज होती है। मीन्स इस ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी देन द इस ग्रुप से। क्यों ज्यादा होगी? क्योंकि यहाँ देखेंगे इंक्रीज मीन्स लेफ्ट टू राइट हो रहे हैं, तो मीन्स सोडियम से मैग्नीशियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, पोटेशियम से कैल्शियम की ज्यादा होगी, रुबिडियम से स्ट्रांशियम की ज्यादा होगी, सीजियम से बेरियम की ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी देन द मीन्स फर्स्ट ग्रुप से। क्यों वो कम हो ज्यादा होगी? तो इसलिए हम इसको कह सकते हैं क्योंकि यहाँ एटॉमिक साइज जो है ज्यादा हो रहा है टॉप टू बॉटम, इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? वो डिक्रीज होती है। मीन्स सारी पीरियोडिक टेबल में आप ऐसे ही समझ लें कि लेफ्ट टू राइट क्या होगी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मीन्स इंक्रीज होती है। तो अब मैं आपको बताऊं कि कुछ एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको याद करनी चाहिए। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कौन से एटम्स की होती है? क्योंकि आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू जो है ना, वो आप वैल्यू इतना टफ होता है, फार्मूला होता है, उस फार्मूले के हिसाब से वैल्यू निकालना एक बड़ा मुश्किल है। तो अब हमें कुछ एटम्स ऐसे हैं जो आप उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप याद रख लें, तो आप किसी भी मीन्स प्रॉब्लम्स में उसको वही वैल्यू लिख के आप उसको बता सकते हैं। तो फर्स्ट वैल्यू कौन सा होता है? फ्लोरीन होता है। फ्लोरीन की सबसे ज्यादा एटॉमिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, इसकी कितनी होती है? 4 होती है। ठीक है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मीन्स सबसे ज्यादा होती है पीरियोडिक टेबल में, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है? फ्लोरीन की होती है। फ्लोरीन की क्यों होती है वो भी मैं आपको बाद में रीजंस बताता हूँ। तो आप ये वैल्यू देख लें कि फ्लोरीन की सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसको हम 4 कहते हैं, और उसके बाद ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5, और उसके बाद नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.0 कह सकते हैं। उसके बाद बेरियम की कितनी है? 2.8 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। अब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्यों ज्यादा है? तो आप ऐसे समझ लें कि जिस एटम के ज्यादा जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स मीन्स ज्यादा जो आउटर मोस्ट वाला शेल होगा वो जितने सारा मीन्स इलेक्ट्रॉन्स में फुल, या तो फुल होना चाहिए या हाफ फिल्ड आना चाहिए। मीन्स फुल फिल्ड और हाफ फिल्ड में क्या फर्क है कि कुछ ऐसे मीन्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मीन्स सारा ऑक्टेट पूरा होना चाहिए तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। और उसके बाद सेकंड में पॉइंट आपको बताऊंगे, जो आउटर मोस्ट वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मीन्स
वो आपके सारे कंप्लीट होने चाहिए या आपके हाफ फिल्ड होने चाहिए, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। इसकी साइज सबसे ज़्यादा कम होती है, इसकी मीन्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है। उसके बाद आपका ऑक्सीजन की 3.5 है, नाइट्रोजन की 3.0 है, और उसके बाद बेरियम है जिसकी आपको 2.8 इलेक्ट्रोनेगेटिव मिलेगी। ये आपकी क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ठीक है। अब मैं आपको एक कॉन्सेप्चुअल बताऊंगा, एक हमारे बुक में तो नहीं है लेकिन मैं आपको ये एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहा हूँ। एक्स्ट्रा पॉइंट कैसे बता रहा हूँ कि मीन्स आप देखें कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव का कॉन्सेप्ट किसने दिया, जो साइंटिस्ट का नाम है, दो साइंटिस्ट ने हमें बताया। क्योंकि आप इसका वैल्यू जो ये मैंने निकाला है, तो ये वैल्यू तो हम कैसे निकाल ही नहीं सकते क्योंकि ये एक रिलेटिव प्रॉपर्टी है। रिलेटिव प्रॉपर्टी का हम वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो उस वैल्यू निकालने के लिए दो साइंटिस्ट ने उसने हमें फार्मूला बताया। उस फार्मूले के हिसाब से हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। एक होता है स्केल्स, स्केल्स ने हमें फार्मूला बताया कि आप स्केल्स ने हमें बताया कि स्केल ने बताया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ये जो फार्मूला है, ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू को आप फार्मूले के हिसाब से निकाल सकते हैं। वो कौन सा फार्मूला है, जस्ट मैं आपको नॉलेज के लिए दे रहा हूँ, आप वो नहीं पढ़ें क्योंकि आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर या आप 9th में या मैट्रिक में, तो मैट्रिक में ये चीज़ें जो फार्मूले या ये वैल्यू निकालना आपके काम का नहीं है, ये आगे वाले काम का है। जस्ट मैं आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, तो आप इसको लिखें या आप ऐसे ही करेंगे। अगर आपको नहीं लिखना चाहते तो आप इस वैल्यू को या फार्मूले को नहीं लिखें, ना समझें, तो आप वीडियो को कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये एक फार्मूला है जो हमें स्केल्स ने दिया। स्केल्स मेजरमेंट मीन्स स्केल ने हमें, मैंने जो आपको वैल्यू बताया, वैल्यू लिखवाए कि वो वैल्यू कैसे निकले, वो इस फार्मूले से स्केल्स ने निकाल के हमें बताया कि आप इस हिसाब से आप वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन आप वो वैल्यू जस्ट याद कर लें, आपको याद मीन्स इस फार्मूले से निकालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कभी भी हो सकती है, तो आप इस फार्मूले के हिसाब से निकाल सकते हैं। तो ये देखेंगे, ये इसको हम क्या कहते हैं, साय कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, साय ए और साय बी। और यहाँ देखें कि ये साय ए क्या है कि ये आप एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समझे, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव, और साय बी क्या है, ये साय मीन्स इलेक्ट्रोनेगेटिव किसकी, बी बांड की। दो बांड्स बनते हैं, कोवेलेंट बांड बनते हैं, और ए और बी बनते हैं। मीन्स ए की इलेक्ट्रोनेगेटिव आप लिखें और उसके बाद बी की इलेक्ट्रोनेगेटिव मीन्स दिखें, तो दो बांड बनते हैं। बांड में मीन्स ए इलेक्ट्रोनेगेटिव ए की और इलेक्ट्रोनेगेटिव बी की, और 0.208 अंडर रूट ई ए बी और माइनस अंडर रूट ई ए और बी बी। यहाँ देखेंगे इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम जो कहते हैं वो इसको हम क्या कहते हैं, इसको भी हम कह सकते हैं बांड एनर्जी, बांड एनर्जी ए में, और इसको हम क्या कहते हैं, बांड एनर्जी बी बी में, ठीक है। तो इसको आप मीन्स इस हिसाब से निकाल सकते हैं। ये जो ए मीन्स में बांड एनर्जी क्या है और बी बी में बांड एनर्जी क्या है, इस बांड एनर्जी और यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसको आप जब इस फार्मूले के हिसाब से लगाएंगे तो आपको इलेक्ट्रोनेगेटिव का फार्मूला मिलेगा। मैंने आपको पहले बताया था कि आप मीन्स इलेक्ट्रोनेगेटिव का कोई वैल्यू नहीं होता, लेकिन हमने यहाँ बांड एनर्जी कैसे उठाई, तो आप यहाँ जो वैल्यू निकालने रखेंगे मीन्स जो यूनिट रखेंगे वो बांड एनर्जी का यूनिट रखेंगे, लेकिन बांड एनर्जी का जो यूनिट रखेंगे वो आप किलो कैलोरी में रखेंगे, किलो कैलोरी पर मोल में रखेंगे, ठीक है। और आप समझ रहे हैं कि एनर्जी का यूनिट होता है किलो जूल पर मोल होता है, लेकिन आप इसको किलो जूल में नहीं रखेंगे, आप उसका जो यूनिट रखेंगे वो किलो कैलोरी पर मोल में रखेंगे। इस फार्मूले को हमने किसने मेजरमेंट किया, स्केल्स ने मेजर किया और उसने हमें बताया कि आप इसको इस हिसाब से निकाल सकते हैं। और दूसरा साइंटिस्ट था जिसने हमें बताया, वो उस साइंटिस्ट को हम क्या कहते हैं, इस साइंटिस्ट का नाम क्या है, पॉलिंग स्केल्स नाम है। इसका साइंटिस्ट का नाम क्या है, पॉलिंग स्केल्स नेम है। ये आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, जो फर्स्ट ईयर का 3rd चैप्टर है उसमें आपने पढ़ा होगा पॉलिंग स्केल्स की थ्योरी, ठीक है। तो यहाँ पॉलिंग स्केल्स ने हमें इलेक्ट्रोनेगेटिव का वैल्यू निकालने के लिए हमें फार्मूला बताया, तो आप उस हिसाब से ये फार्मूला निकाल सकते हैं। लेकिन आप जो यूनिट रखेंगे वो किलो कैलोरी पर मोल रखेंगे, किलो कैलोरी जूल पर मोल नहीं, किलो जूल पर मोल नहीं रखेंगे, ठीक है। तो अब हम सेकंड फार्मूले को देखते हैं कि सेकंड फार्मूला कौन सा है। तो सेकंड जो साइंटिस्ट था वो मिल्किन स्केल्स था, उसने भी हमें बताया कि आप इस हिसाब से भी इलेक्ट्रोनेगेटिव का वैल्यू निकाल सकते हैं। उसने हमें बताया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज एवरेज ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस में
इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, एवरेज ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस में इलेक्ट्रॉन अफिनिटी से आप आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के हिसाब से आप इलेक्ट्रॉन EA इसको कैसे कहते हैं हम, ठीक है। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इसको आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। मीन्स आप जब इसको प्लस में करेंगे और डिवाइड करेंगे 2 के हिसाब से तो आपको इलेक्ट्रोनेगेटिव मिलेंगे। मीन्स अगर आपके पास बॉन्ड एनर्जी में दे रहा है तो आप उसको उस हिसाब से निकाल सकते हैं जो पॉलिंग स्केल का फार्मूला था। अगर आपको इलेक्ट्रॉन अफिनिटी दी जाए या इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन एनर्जी दी जाए तो आप उसको इस हिसाब से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव, आप यहाँ देखें E आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस में इलेक्ट्रॉन अफिनिटी डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू आपको मिलेगी जो वैल्यू मिलेगा आपको वो वैल्यू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मिलेगा, ठीक है। तो आपको अगर आयोनाइजेशन एनर्जी या इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में दे रहा है तो आप उसको इस हिसाब से निकाल सकते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं, ठीक है। तो ये आपने समझ लिया। अब मैं थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ कि एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एप्लीकेशन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कौन सी होती हैं तो वो आप समझ लें कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जस्ट मैं आपको बोर्ड में नहीं समझा रहा हूँ, तो आपको कुछ पॉइंट्स में मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। तो फर्स्ट एप्लीकेशन जो है वो आप उसको देखेंगे, जहाँ मैं इसको ड्रा कर रहा हूँ, नॉमेनक्लेचर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। तो आप नॉमेनक्लेचर के हिसाब से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कैसे निकाल सकते हैं, मीन्स उस हिसाब से हम कैसे निकालेंगे। तो नॉमेनक्लेचर में आप देखेंगे कैसे जो हमने एटम्स लिखे है हाइड्रोजन ब्रोमीन, ठीक है। ये दोनों आपस में बॉन्ड लिखे हैं, लेकिन आपको पता है कि हम इसका नामन कैसे लिखते हैं, हाइड्रोजन ब्रोमीन कहते हैं ना, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। लेकिन हम इसको हाइड्रोजन ब्रोमाइड क्यों कहते हैं, इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या कॉन्सेप्ट है वो आप समझ लें। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमें बताती है कि मीन्स जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी तो आप उस एलिमेंट्स को लास्ट में लिखें, और उसको जो आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है उस एटम्स को आप IDE में सफिक्स जो होगा वो IDE लिखें, ठीक है। मीन्स फर्स्ट तो आप उसको लास्ट में लिखें और उसके बाद आपका जो सफिक्स होगा वो IDE में दें। मीन्स यहाँ ब्रोमीन है तो आप इसको क्या करें, हाइड्रोजन ब्रोमाइड लिखें। हाइड्रोजन क्या करेंगे, हाइड्रोजन ब्रोमाइड लिखेंगे। इसको हम क्या कहते हैं, नॉमेनक्लेचर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से, मीन्स जो एलिमेंट्स हैं उस हिसाब से। दूसरा अगर आपको मैं एग्जांपल दूँ, आपको मैं देता हूँ कि ब्रोमीन और आपको देता हूँ आयोडाइड, ठीक है। अब यहाँ आयोडाइड है तो आप इसको कैसे लिखेंगे कि आयोडीन ब्रोमाइड लिखेंगे, जैसे हमने यहाँ लिखा हाइड्रोजन ब्रोमाइड, लेकिन यहाँ नहीं, यहाँ देखें कि ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है देन आयोडीन से। इलेक्ट्रोनेगेटिव ब्रोमीन की क्या होती है, ज़्यादा होती है, तो ब्रोमीन को हम क्या करेंगे, लास्ट में लिखेंगे। मीन्स यहाँ जो हम नाम लिखेंगे वो आयोडीन ब्रोमाइड, ठीक है। तो मीन्स ये आप समझ लें कि हमने अगर ब्रोमीन आयोडीन को मिला दिया तो हमने ब्रोमीन को पहले क्यों नहीं रखा, क्योंकि यहाँ तो हमने लिखा था ब्रोमीन हाइड्रोजन ब्रोमाइड, तो यहाँ भी ऐसे ही समझ लें। मीन्स ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है किससे, आयोडीन से, तो आप इसको क्या करेंगे, उसको लास्ट में रखेंगे। इसको हम क्या कहते हैं, एप्लीकेशंस ऑफ नॉमेनक्लेचर रखते हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड एप्लीकेशंस होती है तो उसको हम थोड़ा सा डिफाइन करते हैं। तो दूसरी जो है इसकी एप्लीकेशन है उसको हम क्या कहते हैं, परसेंटेज ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर। अब इसका क्या कॉन्सेप्ट है कि परसेंटेज ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर, मीन्स हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो कॉन्सेप्ट दिया कि जस्ट वो कोवेलेंट में मिलती है हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लेकिन यहाँ जो कैरेक्टर्स होते हैं वो आपको एटॉमिक नंबर केमिकल बॉन्ड्स में पढ़ेंगे, हाइब्रिडेशन में पढ़ेंगे, वहाँ आपको कैरेक्टर्स का पता चल सकता है। लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे हम बता सकते हैं कि यहाँ देखें कि हमने कोई भी दुनिया में जो भी बॉन्ड्स हैं वो प्योर्स नहीं होते, 100% प्योर नहीं होते। वो मीन्स अगर कोवेलेंट और कोवेलेंट में आयोनिक के कैरेक्टर्स होंगे, आयोनिक के तो उसमें कोवेलेंट के कैरेक्टर्स होंगे, वो कैसे होंगे, तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि उस एग्जांपल से आप देखें, यहाँ हाइड्रोजन क्लोरीन का कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, शेयरिंग हो रही है, ठीक है।
यहाँ देखें कि इसके पास ज़्यादा होगी तो यहाँ नेगेटिव चार्ज है और उसके पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि इसने थोड़ा सा मिस अट्रैक्ट किया है अपने इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास खींचा है, तो उसको नेगेटिव चार्ज आ रही है। लेकिन क्यों आ रही है, तो वो आप देखें कि एक एटम्स मैंने आपको बताया था कि सोडियम क्लोराइड, ये क्या होता है, आयोनिक बॉन्ड होता है, इसको हम क्या कहते हैं, आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। यहाँ देखें सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज होते हैं, इस पे नेगेटिव चार्ज होती है। यहाँ भी क्या हो रहा है कि पोलराइज हो रहा है, पोलराइजेशन हो रही है, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव हो रही है। तो यहाँ भी देखें कि इसके पास भी पॉजिटिव हो रही है, इसके पास नेगेटिव हो रही है, तो मीन्स इसमें आयोनिक के कैरेक्टर हैं। मैं ये नहीं कहता कि ये आयोनिक बॉन्ड है, लेकिन इसमें कुछ कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो वो आयोनिक से मिलते हैं, मीन्स ये प्योर कोवेलेंट बॉन्ड नहीं है। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, इसको मेजरमेंट करने के लिए एक फार्मूला है, वो आप मैं यहाँ इंशाल्लाह अगले लेक्चर में या किसी लेक्चर में आपको बता दूंगा। तो यहाँ हम लेक्चर को करते हैं कंप्लीट, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मिलते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या है और उसका ट्रेंड क्या है पीरियड्स में और ग्रुप्स में। थैंक यू डियर फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।